नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों। आपके अपने YouTube चैनल जीवनदान जीके में आपका फिर से स्वागत है। दोस्तों, जब हम इतिहास का अध्ययन करते हैं तो हमारे सामने अनेक कठिनाइयां आती हैं। तिथियों के बारे में कहीं पर ईसा पूर्व देखने को मिलता है, कहीं पर ईसवी देखने को मिलता है, एडी, बीसी, विक्रम संवत, शक संवत, हिजरी संवत, अलग अलग संवत देखने को मिलता है हमें। और उनके बारे में मुझे पता नहीं होता ना, तो मैं इतिहास का स्पष्ट अध्ययन करने में बहुत सारी कठिनाइयां होती हैं। तो दोस्तों, अब शुरुआत में ही जब हम इतिहास के टॉपिकों को ले रहे हैं, काल विभाजन कर रहे हैं, तो क्यों ना इस कठिनाइयों को दूर करें। इसलिए मैंने सोचा चलो मैं मेरे जितने भी दोस्त हैं ना, उनको सबसे पहले इन तिथियों के बारे में अवगत कराऊंगा, ताकि आगे जितने भी हमारे इतिहास के टॉपिक चलेंगे उसमें किसी प्रकार से तिथियों को लेकर मेरे दोस्तों के सामने किसी प्रकार की कोई समस्या न आए। तो दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा तिथियों के बारे में। लेकिन एक बात को ध्यान रखना, आपको साथ साथ जब मैं बताऊं आपको तो नोटबुक में जरूर ऐड करिए उसे, क्योंकि आगे जब हम रिवीजन करेंगे तो हमारे सामने किसी प्रकार की कोई समस्या न हो। दोस्तों, ज्यादा बातें न करके चलते हैं हमारे टॉपिक तिथियों के बारे में, ज्ञान प्राप्त करेंगे। देखिए दोस्तों, तिथियों के बारे में जब भी हम पढ़ेंगे तो हमारे सामने दो बातें आती हैं। एक तो ईसा पूर्व होता है और एक उसके बाद में ईसवी होता है। दोस्तों, जो ईसा पूर्व होता है उसे बोला जाता है बीसी। ईसा पूर्व को क्या बोला जाता है? बीसी। इसकी शुरुआत कहां से है? देखिए, एक ईसा मसीह है। ईसा मसीह का जन्म है ना, वो एक एडी को माना जाता है। ईसा मसीह का जन्म था ना, वो माना जाता है एक एडी। और दोस्तों, ईसा मसीह के जन्म से पहले का जो काल था ना, समय था, ईसा मसीह ने जन्म लिया, एक एडी मान लिया उसे, और उससे पहले का जो समय था ना, उसे दोस्तों ईसा पूर्व कहा जाता है। क्या कहा जाता था? ईसा पूर्व कहा जाता था, या बोले तो उसे बीसी कहा जाता था। बोले तो बिफोर क्राइस्ट। बिफोर क्राइस्ट का मतलब होता है ईसा पूर्व, या बोले ईसा मसीह के जन्म से पहले का समय जो था उसे ईसा पूर्व बोला जाता था। दोस्तों, उसके बाद बात करें, ईसा मसीह के जन्म के बाद का जो समय है उसे बोला गया एडी, एडो डोमिनी। ईसा मसीह के जन्म का जो बाद का काल है या समय है उसे क्या बोला गया? एडी बोला गया, या बोले तो एडो डोमिनी बोला गया। दोस्तों, बीसी है, इसे वर्तमान में बीसीई, बीसीई भी लिखा जाता है। बीसीई का मतलब बिफोर कॉमन एरा, बिफोर कॉमन एरा, और एडी को सीई के रूप में भी लिखा जाता है। इसका मतलब होता है कॉमन एरा। देखिए, आप इधर देखिए, जो बीसी है, ये बीसी जो ईसा पूर्व पहले का समय बताया था मैंने, इसे बोला जाता है बिफोर क्राइस्ट। और इस बिफोर क्राइस्ट को वर्तमान में बीसीई भी लिखा जाता है। इसका मतलब होता है बिफोर कॉमन एरा, बिफोर कॉमन एरा। ये क्यों लिखा जाता है? उसके बाद एडी, एडी का मतलब एडो डोमिनी, एडी का मतलब क्या हो गया? एडो डोमिनी। और एडी को वर्तमान में सीई लिखा जाता है। क्या लिखा जाता है? सीई लिखा जाता है। इसका मतलब होता है कॉमन एरा, क्योंकि वर्तमान में विश्व में इनका सबसे ज्यादा प्रयोग किया जाता है, इन भाषाओं का सबसे ज्यादा प्रयोग किया जाता है, इसीलिए इसे बीसीए और सीई लिखा जाता है। अब ये जो मेन केंद्र बिंदु है ना, इसका मेन केंद्र बिंदु कौन है? ईसा मसीह है। ईसा मसीह है। ईसा मसीह का जो जन्म था ना, उसको तो मान लिया हमने एक एडी। क्या मान लिया मेरे प्यारे दोस्तों? एक एडी। कुछ भी ध्यान नहीं देना है। ईसा मसीह के जन्म से पहले का काल बीसी कहलाएगा, या बोले तो बिफोर क्राइस्ट कहलाएगा। और वर्तमान में उसे बिफोर क्राइस्ट को क्या लिखा जाता है? बीसीई लिखा जाता है। और ईसा मसीह के जन्म के बाद का जो काल था ना, वो एडी कहलाएगा, और एडी को क्या लिखा जाता है? सीई लिखा जाता है, कॉमन एरा लिखा जाता है, क्योंकि विश्व में सबसे ज्यादा प्रयोग इसका किया जाता है। हो गया केंद्र बिंदु, क्या माना हमने? ईसा मसीह माना। देखिए, बीसी पहले और उसके बाद एडी बाद में। देखो, बीसी पहले, बीसी पहले आता है और डी कब आता है? बाद में आता है। याद रखना, बी
और सी, बी और सी तो पहले आता है, लेकिन डी कब आता है? बाद में आता है। तो जहां पर डी आएगा ना तो मान लीजिए ईसा मसीह के जन्म के बाद का है, और ए बी सी आ गया ना तो मान लीजिए पहले का है। अक्षरों से याद कर लेंगे, हो गया याद। बी सी आया पहले, डी कब आता है? बाद में। डी कब आएगा? बाद में आएगा। आगे रह गया ईसा मसीह के जन्म के बाद का काल कहलाएगा ए डी, और ईसा मसीह के जन्म से पहले का काल कहलाएगा मेरे प्यारे दोस्तों बी सी कहलाएगा। ठीक है। अब इसी को मद्देनजर रखते हुए, ईसा मसीह को केंद्र बिंदु मानते हुए कुछ अन्य संवत हैं, उनके बारे में हम बात करेंगे। देखिए दोस्तों, ईसा मसीह का जन्म मैंने माना था 1 एडी, हो गया जन्म ईसा मसीह का जन्म। उससे पहले का काल मैंने क्या बताया था? ये बताया था बीसी, या बोले तो इसे ईसा पूर्व बताया था। और बाद वाला, ये इधर वाला बाद वाला है, ये मान लीजिए पहले वाला, और ये वाला हो गया बाद वाला। इसको बोला था 1 एडी। इससे शुरुआत करते हैं। देखिए आप, जब ईसा मसीह का जन्म हुआ था उससे पहले, या बोले तो 46 बीसी ईसा पूर्व है, 46 ईसा पूर्व है, एक कैलेंडर चला था। उस कैलेंडर का नाम था जूलियन कैलेंडर। जूलियन कैलेंडर, और उसका जो चलाने वाला था उसका नाम था जूलियस सीजर। चलाने वाले का नाम क्या पढ़ेंगे? जूलियस सीजर। एक बात याद हो गई कि जूलियन कैलेंडर की शुरुआत कब हुई, तो आपको बताना है 46 बीसी या ईसा पूर्व, और उसको चलाने वाला कौन था? जूलियस सीजर। कौन था? जूलियस सीजर। कौन से कैलेंडर को चलाने वाला? जूलियन कैलेंडर को चलाने वाला। कितने क्वेश्चन याद कर लिए हमने? बीसी के बारे में पढ़ लिया, एडी के बारे में पढ़ लिया, उसके बाद बीसीए कहा जाता है, सीए कहा जाता है, ईसा मसीह का 1 एडी वाला पढ़ लिया। उसके बाद में जूलियन कैलेंडर चलाने वाले का नाम जूलियस सीजर, और कब? 46 बीसी, या बोले तो ईसा पूर्व। हम बात करेंगे जूलियन कैलेंडर के बाद विक्रम संवत के बारे में। विक्रम संवत 58 बीसी या ईसा पूर्व मालवा के शासक विक्रमादित्य के द्वारा चलाई गई। जूलियन कैलेंडर के बाद मैंने क्या बताया है? विक्रम संवत ईसा पूर्व 58 ईसा पूर्व। मालवा का शासक नाम क्या है मेरे प्यारे दोस्तों? विक्रमादित्य। क्यों चलाया? उज्जैनी में शकों को पराजित करके। उज्जैनी के शक थे और उन शकों को दिया आ रहा, उसके उपलक्ष्य में एक संवत चला दिया, और उसका नाम है विक्रम संवत। कौन सी संवत है? विक्रम संवत। इसका उपनाम मालव संवत भी कहा जाता है। ये क्यों? क्योंकि कहां का रहने वाला था शासक? मालव का रहने वाला था। कहां का रहने वाला था? मालव। इसीलिए इसे उपनाम के रूप में मालव संवत भी कहा जाता है। कितने प्रश्न याद किए मेरे प्यारे दोस्तों? विक्रम संवत की शुरुआत कब हुई? 58 ईसा पूर्व। किसने चलाया? विक्रमादित्य ने चलाया। उसके बाद किसको हराकर? उज्जैनी के शकों को हराकर। विक्रम संवत का उपनाम क्या है? मालव संवत। कितने प्रश्न पुटअप होके आ गए। आराम से अध्ययन करेंगे, किसी प्रकार की कोई जल्दबाजी हमारे पास नहीं है। उसके बाद हम बात करेंगे, देखो जूलियन कैलेंडर के बारे में हमने पढ़ लिया। जूलियन कैलेंडर किसने चलाया? जूलियस सीजर ने। कब चलाया? 46 बीसी या ईसा पूर्व। ईसा मसीह का जन्म कब माना हमने? 1 एडी माना। उसके बाद ये तो पहले वाला कर लिया, अब हम बात करेंगे बाद वाले समय की। ईसा मसीह के जन्म के 78 ईस्वी बाद, ईसा मसीह के 78 साल बाद, या बाद वाला समय आपको पता है एडी बोलेंगे। एडी का मतलब ईस्वी बोलेंगे। एक संवत चलाया गया, उस संवत का नाम था शक संवत। ईसा मसीह के जन्म के 78 ईस्वी बाद एक संवत चला, उस संवत का नाम था शक संवत। किसने चलाया? कुषाण राजा। एक कुषाण राजा था जिसका नाम था कनिक्स। कनिक्स के द्वारा कौन सा संवत चलाया गया? शक संवत। आपसे पूछे कि विक्रम संवत किसने चलाया? विक्रमादित्य ने। आपसे पूछे शक संवत किसने चलाया, तो बताना कुषाण राजा कनिक्स ने। और इस प्रकार से हमने पढ़ा था कि जो विक्रम संवत है इसका उपनाम मालव संवत है, उसी प्रकार से शक संवत का उपनाम है शालिवाहन संवत। क्या कहा जाता है? शालिवाहन संवत। तो दोस्तों इस शक संवत को,
इस शक संवत को भारतीय सरकार के द्वारा 22 मार्च 1857 को आधिकारिक दर्जा दे दिया गया। क्या दे दिया गया? आधिकारिक दर्जा दिया गया, अर्थात इसे कैलेंडर के रूप में अपना लिया गया। कब अपनाया गया? 22 मार्च 1957 को आधिकारिक दर्जा दिया गया। कौन सी सरकार के द्वारा? भारत सरकार के द्वारा इसे आधिकारिक दर्जा दिया गया। कितने इंपोर्टेंट क्वेश्चन हो गए दोस्तों। शक संवत 58 ईस्वी में किसने चलाया? कुषाण शासक कनिष्क ने। उपनाम क्या है? शालिवाहन संवत। आधिकारिक दर्जा कब दिया गया? भारत सरकार के द्वारा 22 मार्च 1957 को दिया गया। दोस्तों इसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए एक संवत है जिसका नाम है ईजरी संवत है। कौन सी संवत है? ईजरी संवत। ईजरी संवत ईसा मसीह के जन्म के 622 ईस्वी बाद 622 ईस्वी बाद 622 ईस्वी में हजरत मोहम्मद के मक्का से मदीना जाने की स्मृति में, वो मक्का छोड़कर मदीना गया था और उसकी स्मृति में एक संवत चलाया गया। उस संवत को कहा जाता है ईजरी संवत। और मक्का से मदीना जाने को क्या कहा जाता है? इजरत कहा जाता है। याद रखना मेरे प्यारे दोस्तों, हजरत मोहम्मद मक्का छोड़ के मदीना गया था, उसकी स्मृति में, उसके उपलक्ष्य में, उसकी याद में एक संवत चलाया गया। उस संवत का नाम है ईजरी संवत। कब चलाया गया? 622 एडी या ईस्वी। और मक्का से मदीना जाने का जो है उसे क्या कहा जाता है? इजरत कहा जाता है। क्या कहा जाता है? इजरत कहा जाता है। दोस्तों ये हमने इतिहास की तिथियों के बारे में पढ़ा। इतिहास की तिथियों के बारे में हमने बीसी के बारे में पढ़ा, हमने एडी के बारे में पढ़ा, हमने ईसा मसीह को केंद्र बिंदु मान के हमने विक्रम संवत के बारे में पढ़ा और जूलियन कैलेंडर के बारे में पढ़ा, शक संवत के बारे में पढ़ा और इजरत संवत के बारे में पढ़ा। दोस्तों आपसे फिर निवेदन कर रहा हूं मैं, इतिहास को अगर हम पढ़ेंगे ना तो हमारे पास तिथियों का ज्ञान होना बहुत जरूरी है। तो दोस्तों साथ साथ प्लीज इसे नोटबुक में जरूर ऐड करिए, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, इसे देखिए। जब भी मैं बोल रहा हूं तो एक एक बात इस वीडियो को बार बार देखिए, उसको नोट कीजिए, ताकि आगे जब भी हम जितने भी इतिहास के टॉपिकों का अध्ययन करेंगे तो हमारे सामने किसी प्रकार की कोई दिक्कतें न आए। दोस्तों हमने तिथियों के बारे में पढ़ा, अब तिथियों के साथ साथ हम बात करेंगे समय शब्दावली के बारे में कि जो समय होता है उसको किन नामों के नाम से जाना जाता है। जैसे मान लीजिए 10 साल का समय को क्या कहेंगे, 50 साल का समय है, 60 साल का समय है, तो शब्दावली के शब्दों के रूप में उसे किस प्रकार से बोला जाता है। जैसे 100 की शताब्दी है तो वो भी हमें कुछ ध्यान में रखना पड़ेगा। शताब्दी आ गया, ठीक है, जैसे और कुछ आ गया तो हमें अगर पता ही नहीं होगा ना तो हमारे इतिहास समझ में नहीं आएगा। इतिहास का अध्ययन करने के लिए हमारे पास तिथियों का ज्ञान होना अति आवश्यक है, क्योंकि क्रम हमें मिल जाएगा, उसके बाद हम आसानी से तैयारी कर सकते हैं। तो दोस्तों अब हम तिथियों की शब्दावली पढ़ेंगे कि आखिरकार किस प्रकार से इन्हें बोला जाता है। तो सबसे पहले है दशक। दशक की अगर हम बात करें तो 10 वर्ष की जो अवधि है ना, 10 साल तक का जो टाइम है, 1 से लगाकर 10 साल, 10 वर्ष का जो समूह बोले तो उसे कहा जाता है मेरे प्यारे दोस्तों दशक। साथ साथ नोटबुक में जरूर ऐड करें। उसके बाद में बात करेंगे 25 वर्ष की जो अवधि है ना, लगा 25 वर्ष की अवधि है, उसे कहा जाता है सिल्वर जुबली। सिल्वर की बात करें, जुबली, सिल्वर जुबली, तो ये है 25 वर्ष की अवधि को क्या कहा जाता है? सिल्वर जुबली कहा जाता है। उसके बाद में बात करेंगे 40 वर्ष की जो अवधि होती है ना, 40 वर्ष की अवधि, उसे कहा जाता है रूबी जुबली। क्या कहा जाता है? रूबी जुबली। उसके बाद में 1 से लगाकर 50, कोई भी शताब्दी है, शताब्दी 100 साल की होती है, शुरुआत का 1 से लगाकर 50 साल का जो समय होता है उसे बोलते हैं पूर्वार्ध। और उसके बाद में 51 से लेकर 100 तक का जो समय होता है उसे बोला जाता है उत्तरार्ध। देखिए पूर्वार्ध है वो शताब्दी के प्रथम 50 वर्ष, या बोले तो 1 से लेकर 50 वो पूर्वार्ध होगा, और उत्तरार्ध होगा 51 से लेकर 100, लास्ट वाले शताब्दी के लास्ट के 50 उत्तरार्ध और शुरुआत के 50 पूर्वार्ध कहलाएंगे। उसके बाद बात करेंगे गोल्डन जुबली, गोल्डन सोने जैसी 50 वर्ष,
50 वर्ष की अवधि क्या कहलाएगी? गोल्डन जुबली कहलाएगी। याद रखना 50 साल सोने वर्गे साल हैं या गोल्डन जैसे हैं, याद वैसे ही हो जाएगा। 50 कैसे हैं? सोने वर्गे या गोल्डन जैसे। तो गोल्डन जुबली का मतलब है 50 वर्ष की अवधि। उसके बाद में डायमंड हीरे जैसे 60 साल। देखिए 50 सोने वर्गे और 60 हीरे वर्गा। याद रखेंगे 50 तो सोने वर्गे, 60 हीरे वर्गे, या बोले तो डायमंड वर्गे। तो 60 साल की अवधि तो किसकी हो गई? डायमंड वर्गी। और उसके बाद बात करेंगे 50 वर्ष की अवधि किस कैसी हो गई? गोल्डन जुबली, या बोले तो सोने जैसी। उसके बाद बात करेंगे प्लेटिनम। ये सबसे भाई प्लेटिनम 75 वर्ष की। पैसे 75 और पैसे प्लेटिनम, याद हो गया। उसके बाद बात करेंगे सदी या शताब्दी 100 वर्ष की होती है। 100 से 100 और 100 से शताब्दी, 100 से 100 और 100 से शताब्दी, इसे बोला जाता है शब्दावली। उसके बाद में सहस्त्राब्दी ये होती है 1000 वर्ष की। 6 साथ जुड़ गया, 7 और जुड़ गए 900। मान लीजिए 100 के साथ कितने जुड़ गए? 900 जुड़ गए, तो कितना हो गया? 1000 हो गया। 6 7 सहस्त्राब्दी का मतलब कितने वर्ष का समय हो गया? 1000 वर्ष का समय का। उसके बाद ग्रेट जुबली की बात करेंगे। ग्रेट जुबली हो गया 200 वर्ष का समय, या 2000 वर्ष का समय। ग्रेट जुबली कितने वर्ष का समय मानेंगे? 2000 का। सहस्राब्दी है कितने वर्ष का मानेंगे? 1000 वर्ष का। उसके बाद में गोल्डन जैसा बताया था कितने का? 50 का। डायमंड जैसा 60 का। उसके बाद में प्लेटिनम 75। प्लेटिनम कितने का बताया था? 75। ठीक है, इसी प्रकार से हम इसको अलग अलग रूप में याद कर सकते हैं। एक बार दोबारा देखेंगे, आराम से याद करेंगे। दशक 10, दशक और 10। सिल्वर 25 वर्ष की अवधि। सिल्वर कितने का है? 25 का है। कोई भी बर्तन मान लीजिए सिल्वर का है, कोई पूछे कि सिल्वर का बर्तन है कितने रुपए का देगा भाई? तो 25 रुपए का देगा। उसके बाद बात करेंगे रूबी जुबली। रूबी मान लीजिए एक लड़की का नाम है। रूबी किसका नाम है? एक लड़की का। तो कितने वर्ष की है वो? 40 वर्ष की है। रूबी कितने वर्ष की? 40 की। सिल्वर का बर्तन कितने रुपए का? 25 रुपए का। उसके बाद पूर्वार्ध क्या होता है? 50 वर्ष से शुरुआत है। उत्तरार्ध क्या होते हैं? किसी भी शताब्दी के लास्ट के 50 या 51 से बोलने 100। उसके बाद गोल्डन बताया था। गोल्डन कितने का? 50 वर्ष का। डायमंड कितने का? 60 का। उसके बाद प्लेटिनम कितने का? 75 का। सदी कितने की होती है? 100 वर्ष की होती है। सहस्राब्दी कितने का बताया मैंने? 1000 का बताया है। और उसके बाद ग्रेट जुबली कितने का बताया मैंने? 2000 वर्ष की अवधि बताई। ये दोस्तों समय की शब्दावली के बारे में हमने पढ़ा, इतिहास की तिथियों के बारे में पढ़ा। दोस्तों इन्हीं तिथियों को, इन्हीं शब्दावलियों को, इसी क्रम को याद रखते हुए, इसी विभाजन को याद रखते हुए, युगों के विभाजन को याद रखते हुए हम करेंगे इतिहास की शुरुआत। प्रत्येक टॉपिक को लिया जाएगा 0 लेवल से। सिर्फ आपके साथ की आवश्यकता है। अगर आपका साथ इसी तरीके से बना रहा, इस क्लास को आप ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, इस चैनल के साथ अपने दोस्तों को जोड़ें और उन्हें कहें कि एक बार आप क्लास लेके देखिए। अगर आपको कुछ अच्छा महसूस हो रहा है तो ही आप दूसरी क्लास लें, अन्यथा कुछ नहीं करना। फिर पीछे की तरफ एक बात फिर बोलता हूं, आप देखिए, उसके बाद में आपको लगे कि कुछ हमने सीखा है, पढ़ाने का कुछ तरीका अच्छा है, तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, अन्यथा कुछ नहीं करना है। मिलते हैं अगली क्लास में। थैंक यू।